सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, अपने पोजीशन पर वापस चले जाओ। क्यों धोखा किया आपने? क्यों बाहर का इशारा कबूल किया अपने मुल्क के अंदर? क्यों अपनी खुद मुख्तारी को बेचा? आज कहते हो 9 मई 9 मई 9 मई, और 9 मई को जो हुआ था वो गद्दारी है और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और खुदा के बंदे, तुम्हारी धांधली के नतीजे में जो मैंडेट सामने आया, अब 2 रास्ते हैं आपके लिए। या कह दो कि हमने धांधली की है, जिस तरह के हमारा दावा है आपके ऊपर, कह दो कि हमने धांधली की है। और अगर तुमने धांधली नहीं की तो फिर अवाम ने आपके 9 मई के बयानिए को दफन कर दिया, उसे मुस्तरद कर दिया। किस किस का रोना रोएं, किस किस का रोना रोएं। हमारी अदालतें भी, जहां हम इंसाफ की उम्मीद से उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, न हाजिर हों तब भी हम गुनाहगार, और हम हाजिर होते हैं तब भी 50 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट मुझे कहती है कि वो 50 साल पहले जिस सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी थी वो गलत थी। जब आप अपने उस फैसले को, जिसमें आप मुल्क के एक वजीर आजम को लटका देते हैं और 50 साल के बाद कहते हैं कि हमसे तो गलती हुई थी। हम आईन की जुबान में बात कर रहे हैं, तुम आईन को कबूल कर लो, आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आईन के मुताबिक जनरल रहो, आईन के मुताबिक फौजी रहो। मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करने वाला हूं। अगर मैं फौजी नहीं बन सकता, अगर मैं फौज की वर्दी नहीं पहन सकता, और मेरे लिए जायज नहीं है, मेरा आईन और कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, आप कौन होते हैं कि मेरा लिबास पहनकर सियासी मैदान में आकर सियासी किरदार अदा करो? दोस्त धमकी नहीं चलेगी। अगर आपका यह ख्याल है कि एक रौबदार किस्म का धमकियों भरा बयान देकर आप हमें खामोश कर लेंगे, हम आपको खामोश करने आए हैं, खुद बोलने के लिए निकले हैं। जमादा सुमर खबर जता सवार दले दावे खुप उर्दू के, लेकिन वेद पख्तो प लहजा के। औस्तासो तरफ ना जदोई दा खबर कौम जमादा खबर उर्दू के वे दादा पख्तो पजामा के वो गोरे दा सर च जिसम माने बरा खकारी दा इज्जत वाड़ी इज्जत और च इज्जत नहीं बे लरे का जिसम बोझ दा। तो याद रखो, धांधली की असेंबलियां हमें कबूल नहीं हैं, हमें सिंध में भी कबूल नहीं, हमें बलोचिस्तान में भी कबूल नहीं, हमें पंजाब में भी कबूल नहीं, हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी कबूल नहीं। हम एक आजाद कौम हैं और पूरी आजादी के साथ इस सरजमीन पर जिंदा रहना चाहते हैं। हमें अल्लाह ने तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, हमें माँ बाप ने तुम्हारी गुलामी के लिए नहीं पैदा किया। मैं आज इनको पैगाम देना चाहता हूं, वही पैगाम जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था, मतस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तुमने कब से इन लोगों को अपना गुलाम समझ लिया है, जबकि इनकी माओं ने तो इनको आजाद चला था। ये हजरत उमर फारूक के अल्फाज थे। हम उन्हीं तालीमात के पैरोकार हैं और इंशाअल्लाह उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे।